एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसमें है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एम। नंबर ऑफ elements in set A is equal to M and number of elements in set B is equal to N. So we have to find out the total number of empty relations that can be defined from A to B. Now here we can see number of elements in set A are M, number of elements in set B are N. So total number of defined relations we can find out by using simple formula, that is, we will use the simple formula that is 2 raised to power number of elements in set A multiplied by number of elements in set B. So number of elements in set A is M, number of elements in set B is N. So total number of relations from A to B will be equal to 2 raised to power M multiplied by N. Now in this question he is asking total number of non-empty relations. So these are total number of relations. What is the formula to find out total number of non-empty relations? So it will be 2 raised to power mn minus 1. 2 raised to power mn minus 1. Because in total relations we also count one empty relation, but in the question he is asking the total number of non-empty relations. So 2 raised to power mn minus 1. These two are the formulas you can learn. So what will be the correct option? The correct option is option number D. So you can look at the question. Greatest integer function of x square minus 5 multiplied by greatest integer function x plus 6 is equal to 0. Where this bracket denotes the greatest integer function. Then what will be the domain of x? X belongs to 3, 4, 2, 3, 2, 3 और 2, 4. इसमें हमें x का डोमेन बताना है कि x की क्या वैल्यूज होंगी. सो ये जो हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे हम देखेंगे कि ये सिंपल x नहीं है. दीज ब्रैकेट्स आर इंडिकेटिंग दैट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर देना है. सो 5x को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कर लेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट टू सच नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए. तो वो नंबर्स हमको इजीली मिल जाएंगे. देखिए कौन कौन से हो जाएंगे. वो आपका हो जाएगा 3 and 2. 3 2s are 6 and 3 plus 2 5. So minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x. यहाँ पे क्या बचेगा अंदर? x माइनस 3. यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2. माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं. माइनस 2. अंदर क्या बचेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3. यहाँ पे देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 ये कॉमन आ गया हमारा पूरा. और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? x माइनस में 2.
एक ये चीज आ गई। सो यहाँ से हमारे पास आंसर्स क्या आने वाले हैं? यहाँ से हमारे पास आंसर्स आने वाले हैं अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 3। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे सर 3 और 2 आंसर आ गए, जबकि 3 और 2 आंसर नहीं है। 3 और 2 आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज ये सिंपल x नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 की जगह अगर वैल्यूज होती 3.1, 3.2, 3.9, तो भी जो हम फंक्शन ले जो तो भी हम जो वैल्यू लेते 3 की, वो 3 ही लेते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 की ये जो x की वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। ये जो x की वैल्यू है इट विल बी ये क्या हो सकती है? 3 से ग्रेटर देन हो सकती है, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन 4। या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, बट 4 से कम होगी। 3 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो 3 से छोटा हो जाएगा तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। और 4 इसलिए नहीं हो सकती, अगर 4 हो गया तो आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 से बिल्कुल पास में हो सकती है। 3.9 होगा तब भी 3 आंसर लेंगे हम, 3.2 होगा तब भी 3 लेंगे, 3.1 होगा तब भी 3 लेंगे, और 3 होगा तो 3 ही लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन के आती है, एक पहली वाली। अब दूसरी कंडीशन बना के देख लेते हैं हम। चलिए दूसरी कंडीशन हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे x की वैल्यूज 2 है, तो 2 की जगह और क्या हो सकती थी कि हमारा आंसर 2 ही आए। ये 2.1 भी हो सकता था, 2.8 भी हो सकता था, 2.9 भी हो सकता, बट 3 नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर 3 हम लेंगे तो 3 ही आंसर आ जाएगा, जबकि आंसर हमें क्या लाना है? 2 लाना है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए, टू एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? एक्स की वैल्यू आपके पास वेरी करेगी, मैं थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, तो यहाँ पे कहां से कहां तक वैल्यूज इसकी लाई करेगी एक्स की वैल्यू इट विल बी, इट कुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, बट ऑलवेज विल बी लेस देन 3। ये कंडीशन आ गई हमारे पास सेकंड में। तो अब यहां से देखिए हम इसकी क्या आंसर निकाल सकते हैं। आप ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। ये देखिए, आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? चलिए, बताइए क्या आंसर होगा ठीक। चलिए, तो ये क्या क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या इसकी वैल्यू 2 के इक्वल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है? नहीं। इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो सकती है? नहीं। तो 4 और 3 कहाँ कहाँ पे? देखो 4 किसके इक्वल है? यहाँ पे 4 के इक्वल आ रही है, ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 के इक्वल, यहाँ पे 3 के इक्वल आ रही है, यहाँ पे नहीं हो सकता आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 and 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्स की वैल्यू को हम 2 भी ले सकते हैं और एक्स की वैल्यू को हम 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार कंसीडर कीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 और 3 से ज्यादा भी तो हो सकती है यहाँ पे वैल्यू। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि 3.9 होगा तब भी 3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी को आप एक बार कंसीडर करके देखिए, यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब 4 नहीं हो सकती, लेकिन 4 से कम तो हो सकती है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा, करेक्ट आंसर विल बी एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4। इसमें 2 इंक्लूड रहेगा, इस ब्रैकेट का मीनिंग है 2 इंक्लूड रहेगा, और ये 4 इंक्लूड नहीं रहेगा। सो इसका आंसर जो आपका आएगा वो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।